ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। जन एक राजा था, वो बाहर देश का, वहाँ से उसकी लगन लगी कि भाई मैं गुरुजी से ज्ञान को प्राप्त करूँ। वेस्टर्न कंट्री का था जन, तो लेकिन वो वहाँ से यहाँ हिंदुस्तान आया तो कबीरदास जी के पास आया। तो कबीरदास जी जो है न अपने बगीचे के अंदर कुछ काम कर रहे थे, कपड़े वगैरह उतार रखे थे। बोले भाई मैंने कबीरदास से मिलना है। बोले भाई ठीक है भाई, वहाँ जाके जो ना आप बैठ जाओ, जो ना थोड़ी देर में कबीरदास आ जाएंगे। तो कबीरदास जी कपड़े पहन के आए जो ने। बोले हाँ भाई बोलो क्या काम है। बोले गुरुजी बोले मैंने आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है और उस भगवान के नाम को जानना है। बोले भाई ठीक है, देखो इस काम के लिए जो है आपको समय लगेगा। बोले जी समय कितना लगेगा। बोले भाई समय की देख कोई लिमिट नहीं है, समय की कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ आश्रम में रहो, खाओ पियो, और जब आप दीक्षा के लायक हो जाओगे, उस भगवान के नाम को प्राप्त करने के लायक हो जाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर आप चले जाना। अब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी रूही को बोला। अब राजा वहाँ से निकल जाता उनके मकान के पास से। बोला रूही ऐसे ऐसे करना है, इसके ऊपर कुछ पानी डाल देना, गंदा पानी जो ने। तो रूही ने ऐसे किया जो ने। तो फिर उसने रूही से पूछा, बोले इन्होंने कैसे रिएक्शन किया जो ने। बोले रिएक्शन इन्होंने ऐसा किया कि अगर बोले मैं अपने देश के अंदर होता तो बोले मैं इस गुरुजी को बोले फांसी तुड़वा देता। बोले कोई बात। राजा ने कहा बोला गुरुजी बोले मेरे को दीक्षा दो। बोला तुमने। बोले अभी तुम दीक्षा के लायक हुआ ही नहीं है। बोला तुमने दीक्षा के लायक नहीं, अभी तेरे को टाइम लगेगा। बोले तुमने कम से कम 4-5 साल लगेंगे, जब तुम दीक्षा के लायक हो जाए तब दे देंगे आप। तो गुरुजी ने, उसने रूही ने फिर कहा, बोले महाराज जी बोले इनको आशीर्वाद दो, इनको दीक्षा दो। बोले भाई देख ले, बोले आप ही देखो ना। मतलब उसने दोबारा राजा वहाँ से निकल जाता, जो कूड़ा करकट जितना भी था घर का वो सारा उसके ऊपर डाल दिया। राजा ने कहा बोले माता जी बोले आपने क्यों कष्ट करे। बोले देखो हाथों में तकलीफ भी होगी, आपने कष्ट नहीं उठाना था जो ने, आपने कष्ट उठा के गलती करी जो ने। ये कूड़ा जो है न आपने उठाया, मैं अपने ऊपर अपने आप डाल लेता। बोले जो ने तो कोई नहीं। फिर उसके बाद में उसने कबीरदास को बताया कि बोले ऐसे ऐसे बात हुई। बोले जो ने, बोले अब ये दीक्षा के लायक है। तब कबीरदास ने उसको दीक्षा दी, उस भगवान का नाम बताया, और वो जो है न अपने देश में गया। मतलब देश में जाने के बाद में एक नदी के किनारे बैठ गया और भगवान के ध्यान में वो लीन हो गया कि उसने कहा बोले मेरे को राजा के पास है न सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा हूँ। बोले आज मेरे को वो सुविधाएं मतलब जो है, आज वो चीज़ मेरे को प्राप्त है कि वो उसके सामने वो सारी चीज़ें फैल है। मतलब जो है तो उसके बच्चे वगैरह, उसके सारे जितने मंत्री संतरी सब आ गए जो ने। बोला राजा साहब चलो। बोला जो ने। बोले भाई देख अब नहीं जाता, अब तो मेरे को वो पदवी प्राप्त होगी राजा की, तो वो पदवी फैल है बोले उसके सामने। बोले मैं नहीं आता। बोले अब तो बोले बस मैं उस भगवान के भजन में ही लीन रहूँगा। बोला जो ने। आखिरी में क्या हुआ, मंत्री संतरी बच्चे वगैरह चले गए, उन्होंने उसको राजपाट को संभाला जो ने। लेकिन
राजा उस भगवान के ध्यान में ही लीन रहा और लास्ट में उसके भगवान के ध्यान में ही अपना जो शरीर जो ने छोड़ दिया। तो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, मैं YouTube के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि उस नाम के अंदर वो शक्ति है जो किसी चीज़ में आप प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब तो आज आप जो है ना उस नाम को जो है ना, पहले क्या था कि आपको पुराने समय में जो है ना लोग ध्यान कराया करते, पूजा पाठ कराया करते और दुनिया भर के कर्म कांड किया करते। लेकिन अपनी कलयुग के अंदर तो कलयुग तेरा नाम आधारा, सुमन सुमन करे उतरे पारा। जो है खाली नाम के हिसाब से ही वो जो है ना सच्ची लगन से उस भगवान को याद करेगा तो इस संसार से छुटकारा पा सकता है। नहीं तो मतलब अगर वो उसको याद नहीं करता तो वो इस तरह लटक पटक होता रहेगा, दोबारा जन्म लेता रहेगा, फिर मरता रहेगा और उसका कभी कल्याण नहीं होगा। मतलब आपके हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, एक जन्म में तो हमारे को इतनी कष्टी होती है, अगर माँ ने सांस नहीं लिया तो अंदर ही हवा निकल जाएगी जो ना। और हम कहाँ रहते हैं? मलमूत्र के अंदर रहते हैं। टांग हमारी ऊपर होती है, सर नीचे होता है। आज कोई कहे कि भाई मेरे को भाई तुम पंखे की जगह तुम लटक जाओ और मैं इतने पैसे देता हूँ, वो तो 9 महीने छोड़ो, आप 9 घंटे नहीं लटक सकते। मतलब तुम्हें तो भाइयों, मेरे कहने का मकसद एक ही है कि मैं जो है ना उस मुरली वाले के पास पहुंचा हूं, तो आप सब भी पहुंचो और इसे संसार से छुटकारा पाओ। जो है बार बार जन्म लेना बहुत ही गलत है, मतलब बहुत ही कठिन है। मतलब और अगर आप जो है ना उसको याद करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, मेरी इस बात को समझो जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इन बातों पे अमल करो जो ने, और आप इस संसार से मुक्त हो जाओगे, मुक्ति प्राप्त कर लोगे, लिबरेशन प्राप्त कर लोगे। भगवान कृष्ण जी का नाम जो है ना कृष्णा कृष्णा करते करते आप उसको याद करो जो ना। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।